योगी आदित्यनाथ अब स्टेज पे। वो उसकी थोड़ी देर पहले हमने आपको हेलीपैड की तस्वीरें दिखाई थी जब वो कार में बैठे थे, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर से भी जाना जाता है। एक अलग व्यक्तित्व तो इनका उत्तर प्रदेश में नहीं, मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन वर्चस्व हर राज्य में कायम रहता है योगी आदित्यनाथ का। और इसीलिए आज बाबा बालकनाथ तिजारा से जहां पर बीजेपी ने भरोसा जताकर इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, तो उनके शक्ति प्रदर्शन के लिए खुद बाबा, या फिर यूं कहे कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा, जिनकी छवि है पूरे देश में इस नाम से जो मशहूर है, उनके शक्ति प्रदर्शन के लिए आज बुलाया गया है। तो दोनों तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान की पहली तस्वीर तिजारा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। पहली तस्वीर जहां पर दोनों ही बाबा स्टेज पे मंच पर मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप बाईं ओर देखें तो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ जो कि तिजारा से इस बार इनको प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस ग्राउंड की, उस सभा स्थल की, जहां पर हेलीकॉप्टर से उतरे, उसके बाद गाड़ी में बैठे और उसके बाद पुष्प से वर्षा, यहां तक कि बुलडोजर से ही वर्षा की गई पुष्पों की, ये स्वागत किया गया। अब तमाम जनसभा में लोग मौजूद हैं। अब जो क्रिया, जो चुनावी क्रिया ये फिर कह सकते हैं, या फिर जनसभा के तहत जो क्रियाएं होती हैं वो सब की जा रही है। पुष्प से स्वागत किया जा रहा है, फोटो उनको सम्मानित किया जा रहा है, एक फोटो देके। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि तिरंगा एक शॉल भी योगी आदित्यनाथ को उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। सबसे पहले ये तस्वीरें स्टेज से, ये तिजारा से, सभा स्थल से ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। अब एक भारी माला से, जिसमें योगी आदित्यनाथ, तमाम वहां पे कार्यकर्ता कांग्रेस के, तमाम बड़े चेहरे और साथ ही बाबा बालकनाथ मौजूद मंच पे, क्योंकि बीजेपी के और वो मंच पे मौजूद है। और इसके बाद थोड़ी देर में ही जब वो सभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ कहेंगे ये भी हम देखेंगे, क्योंकि जब स्टेज पे योगी आदित्यनाथ बोलना शुरू करते हैं तो आप उनके शब्दों के चयन को भी नहीं सोच सकते हैं। हालांकि आज इस मंच से विपक्ष को किस तरह से तंज कसे जाएंगे वो भी हम आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करने के बाद ही यहां से काफिला गुजरेगा सीधे नामांकन प्रक्रिया के तहत, क्योंकि 2 बजे से पहले ही नामांकन दाखिल करना है बाबा बालकनाथ को। अब योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत हो गया, वो मंच पर मौजूद है। मंच पर भी उनका अब पगड़ी पहनाकर, साफा पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। गेरुआ रंग के साफा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी गेरुआ वस्त्र ही पहनते हैं और गेरुआ वस्त्र का इस बार उनको साफा भी पहनाया गया है। स्वागत इनका इस तरीके से, और उसके बाद थोड़ी देर में अभी सभा को संबोधित भी करेंगे। 2 बाबा जब एक ही मंच पर मौजूद हो तो आप शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दोनों ही अपने आप में, दोनों का ही वर्चस्व काफी ज्यादा उम्दा और काफी ज्यादा ही बड़ा है। एक तरफ बाबा बालकनाथ जो कि सांसद भी है बीजेपी से, और इस बार उतारा भी गया इस बार उनको विधायकी में। और जब से बाबा बालकनाथ को प्रत्याशी के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है राजस्थान की विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से, तब से आप देखिए कि वो काफी एक्टिव मोड में है। यहां तक कि लोगों से भी मिले हैं, चुनावी आगाज भी अपनी तरीके से कर दिया है, एक्टिव मोड भी ज्यादा नजर आए हैं। और आज नामांकन दाखिल करने के लिए जब बाबा बालकनाथ की नामांकन प्रक्रिया में जब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को बुला दिया जाए, तो आप सोचिए कि क्या ही शक्ति प्रदर्शन बीजेपी करना चाह रही है। और अब आगे खबरों में बढ़ते हुए